brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। वो FAQ रिजेक्ट कर देते हैं किसान का, रात को वही माल व्यापारी खरीद लेता है और वही किसान के नाम से व्यापारी से बहुत भारी भ्रष्टाचार इसके अंदर है। माननीय मंत्री जी। कांग्रेस राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह एक बार फिर पूरे फॉर्म में दिखे। राज्यसभा में उन्होंने किसानों के मुद्दे को उठाते हुए सरकार से कई सवाल किए। एक तरफ तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने MSP को कानूनी दर्जा देने के लिए वादा किया, पंजाब और हरियाणा किसान भूख हड़ताल पे। दूसरी तरफ यदि आप देखेंगे तो निरंतर इनका MSP पर धान व गेहूं कम खरीद करते जा रहे हैं और साथ साथ जो राशि खर्च की जाती है उसमें भी जहां 2021-22 में 79,000 था, घटकर 71,000 रह गया और FCI के लिए भी 2,08,000 था, घटकर 1.39 हो गया था। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि एक तरफ प्रोक्योरमेंट कम होता जा रहा है, लागत बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ उपेंद्र नाथ कुशवाहा जी ने माननीय से पूछा था, इसमें भारी भ्रष्टाचार है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है, मेरा निवेदन का प्रश्न है कि आप जो FAQ तय करने के लिए जो न्यूनतम अर्हताएं होना चाहिए उस अधिकारी की, सर्वेयर की, वो क्या है और क्या उसका पालन हो रहा है? क्योंकि मेरा ये अनुभव है कि मौके पर डेली वेज एम्प्लॉयज ये कर रहे हैं और खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। उपेंद्र नाथ कुशवाहा जी ने जो बात कही है बिल्कुल सही है। वो FAQ रिजेक्ट कर देते हैं किसान का, रात को वही माल व्यापारी खरीद लेता है और वही किसान के नाम से व्यापारी से बहुत भारी भ्रष्टाचार इसके अंदर है। माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार किसानों की फसल को MSP पर नहीं खरीद पा रही। इसके साथ ही उन्होंने किसानों की फसलों की खरीद के लिए रखे गए सर्वेयर की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए और किसानों की फसलों की सरकारी खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। दिग्विजय सिंह के सवाल पर केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से मंत्री प्रहलाद जोशी ने राज्यसभा में अपना जवाब दिया। प्रहलाद जोशी ने दावा किया कि किसानों की मेहनत की कमाई सीधे किसानों के खाते में जा रही है। हालांकि मंत्री जी ने सर्वेयर पर पूछे गए सवाल पर कोई विशेष जवाब नहीं दिया। ये बात कर रहे शायद उनके कालखंड के, क्योंकि आज के दिन में सर जब प्रश्न प्लीज सर प्लीज माननीय दिग्विजय प्लीज माननीय मंत्री जी आप बोलिए। सर इन्होंने जो 21-22 का उदाहरण दिया सर, प्लीज प्लीज सीट और बैठ कर प्लीज हाँ आप जवाब। सर दिग्विजय सिंह जी को सुनने तो समझ आएगा ना। प्लीज हाँ सर मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, ये जो बात कर रहे हैं 2021 और 21-22 का, एक कोविड कालखंड में हमने एडिशनल जो अलोकेशन किया था स्टेट को, उस टाइम ज़्यादा हुआ था। बाद में जो नॉर्मल अलोकेशन है वो नॉर्मल अलोकेशन सभी राज्यों में हो रहा है। हमने रिसेंटली एक एडवर्टाइजमेंट भी हमने दिया था, एवरी ग्रेन whenever it is needed, if farmer comes to the government, the Modi government is prepared to purchase every grain. This is what has been assured and we have done that. That is on record. Number 2, sir. मंत्री प्रहलाद जोशी के दिग्विजय सिंह पर किए गए टिप्पणी को लेकर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी आपत्ति जताई और दिग्विजय सिंह के सवाल का समर्थन किया। मैं तू की बात नहीं है। इस वक्त आप जो खरीदते हैं उस खरीदार वहां पर जो अपॉइंट किए हैं डेली वेजेस और विदाउट एनी क्वालिफिकेशन, वो क्या करते हैं कि मीडिएटर के जैसा एक्ट करते हैं बिटवीन अपना व्यापारी और हाँ बिचौले बोलिए। तो
उसमें क्या होता, गड़बड़ी होती है। और उनको क्या करते हैं, अगर मैं माल ले जाता हूँ, मेरी माल अगर अच्छी भी है, अब तुअर की उदाहरण देता हूँ, तुअर मेरा अच्छा भी है तो वो रिजेक्ट कर देते हैं, सेकंड ग्रेड में डाल देते हैं, और जो उनको होना है उसको फर्स्ट ग्रेड में डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि ये जो मीडिएटर है वो बोलता है कि मैं ये खरीदने लगाता हूँ, और बाकी का जो असल आदमी है वो फिर, तो ये बात आज हो रही। तुम्हारे जमाने में 35% था, 40% था। अरे छोड़ो, वो बोल आपको बता दें कि फिलहाल संसद का बजट सत्र चल रहा है और इस सत्र में विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, MP तक।